अब की बार किसकी सरकार? तीसरी बार मोदी सरकार या विपक्ष की लगेगी नैया पार? इस बात का फैसला कल हो जाएगा। आज दिन भर राजनीतिक हलचल तेज होती रही, मुलाकातों का दौर चल रहा था। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, अमित शाह से भी मिलने वाले हैं। बीजेपी ने बैठक की, जगत प्रकाश नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह वहां मौजूद थे, राजनाथ सिंह थे, बीएल संतोष थे। तो सोनिया गांधी बोली, बहुत कम बोलती हैं, सधेवे अंदाज में बोलती हैं, पर आज वो बोली और एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर दिए कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसके विपरीत नतीजे आने वाले हैं। उधर बीजेपी जश्न की तैयारियों में भी लगी है। मैंने मनेर के लड्डू का जिक्र किया था अपने एक शो में, पर महाराष्ट्र में जहां से ज्यादा अच्छी खबर नहीं आ रही है एनडीए के लिए, कुछ नुकसान, कुछ क्या काफी बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहां पर 10,000 लड्डू तैयार हो गए हैं। अब लड्डू किसके मन में फूट रहा है और खाएगा कौन, इसका जवाब तो कल मिल जाएगा। लेकिन इस सब के बीच मैं एक बहुत ही अहम सवाल, आज ताल जो ठोकी जा रही है, एग्जिट पोल ने क्या कहा, कौन सी पार्टी कितना दावा कर रही है, कोई 400 पार, कोई 295, उसकी तफसील में नहीं जाने वाला हूं, पर मैं चुनाव की ही बात करूंगा। जनता जनार्दन, आपको, आम जनता को कहा जाता है कि आप भगवान हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता ही तय करती है। और ऐसे में जहां आप बटन दबा रहे हैं वहीं आपका वोट अगर नहीं जाता है तो यह विश्वासघात है, यह भरोसा तोड़ने वाली बात हो जाती है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अब वो खीज है, टीस है, या कुछ उनके पास पुख्ता सबूत हैं। चुनाव आयोग पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सवालों के घेरे में रहा कि जी पहले चरण के वोटर टर्नआउट के फिगर्स 11 दिन बाद क्यों दिए, दूसरे चरण के जो फिगर्स थे वो 4 दिन क्यों लग गए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, खैर सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी, पर 48 घंटे में छठे दौर के आंकड़े वोटर टर्नआउट के सामने आ गए। ये सवाल पूछे जा रहे थे। आदर्श आचार संहिता जो है, अब उसमें नए नए रवायत, परंपरा इजाद क्यों हो गई कि भाई स्टार कैंपेनर है, बयानों पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो नोटिस उस स्टार कैंपेनर के बजाय भेज दिया गया पार्टी अध्यक्ष को। जेपी नड्डा को भी नोटिस गया और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी। सीधे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह अपने आप में सवाल। और अब जब काउंटिंग डे कल है तो सवाल यह भी पूछे जाने लगे कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कब होगी। इसके अंदर एक पेच है दर्शकों, 1961 के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है और 2019 तक इन नियमों के आधार पर पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होती थी, उसके बाद बाकी काउंटिंग शुरू होती थी। लेकिन समानांतर धारा भी चल पड़ी। कानून है, स्टैट्यूटरी एक प्रोविजन है, यानी कि कानून बदलने के लिए एक और कानून लाने की जरूरत है, लेकिन एक दिशा निर्देश चिट्ठी के जरिए जारी हो गया कि सब साथ चल सकता है। इस पर विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए। जो नोटिस जारी किए गए, भाई संविधान शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, आरक्षण का जिक्र नहीं करना चाहिए, तो संविधान की बात नहीं होगी जो इस प्रजातंत्र की नींव है, बुनियाद है, होली बुक है, तो फिर आदमी किसकी बात करेगा। तो सवाल बहुत थे और ये कहीं ना कहीं फिर ईवीएम से भी जुड़ गए कि एग्जिट पोल ने बड़ी कन्वीनियंट अरेंजमेंट कर दी है, अब ईवीएम में कुछ खेल हो जाएगा। इन सब आरोपों के बीच एक दिलचस्प बात यह थी कि चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा था, मौन व्रत धारण किया हुआ था। 16 मार्च को जब चुनावों की घोषणा हुई तब तीनों चुनाव आयुक्त, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी शामिल थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद एक दो प्रेस नोट्स आ गए, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन आज चुनाव आयोग ने बाकायदा तफसील से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन तमाम सवालों के जवाब दिए
आपकी डेटा में देरी हो जाती है, दूर दराज के इलाके होते हैं, काउंटिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, टैबुलेशन में ये दिक्कत होती है, डेटा अवेलेबल होता है हर जिला स्तर पर और वो जानकारी पार्टियों के पास भी होती है। डेटा में एक नंबर की भी गड़बड़ी नहीं की गई है, यह चुनाव आयोग ने कहा। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा और यह साफ किया कि इस दफा कल 4 जून को मंगल का दिन, बड़ा मंगल, किसका मंगल होगा यह तो पता लग जाएगा, पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके आधे घंटे बाद, उसमें आधा घंटा लगेगा, कई जगह उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है, तब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। और दरियादिली दिखाई मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी, यह कहते हुए कि हम आभारी हैं चुनाव आयोग के कि जो हमारी शंकाएं थी, जो शको शुबा थे, जो वहम था, वो दूर हो गया है। वैसे वहम मैंने जानबूझकर शब्द इस्तेमाल किया। जो गांव देहात के रहने वाले हैं और खास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में एक कहावत बहुत मशहूर है कि वहम का इलाज तो वैद लुकमान धोरे भी ना था। मैं बहुत देसी भाषा में कह रहा हूं, यानी कि वहम का इलाज वैद लुकमान के पास भी नहीं था। यह वहम कल फिर से सर उठाने तो नहीं लगेगा, क्योंकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वो जज की भूमिका में हो जाता है चुनाव के दौरान, और देश का लोकतंत्र स्वस्थ हो और मजबूत हो, उसका तकाजा भी ये है कि चुनाव आयोग सिर्फ पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो सारे सवाल क्या खत्म हो जाएंगे और कल जो भी नतीजा आए, एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते क्या हम उसे स्वीकारेंगे? ऐसे में आज का सीधा सवाल, एग्जिट पोल पर डाउट जो आप कर रहे थे, अब ईवीएम ने डाउट क्लियर कर दिए हैं क्या? और जो ये चुनाव आयोग की सफाई है, उसके चलते ईवीएम की जो लड़ाई चल रही है, क्या वो खत्म हो जाएगी? और चर्चा में मेरे साथ एनडीए खेमे की तरफ से एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं और वकील भी हैं। इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां होंगी आज। एके वाजपेयी, अतुल लौंडे पाटिल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, और यह हमेशा मैं कहता हूं और कहता रहूंगा, सीधी बात करते हैं प्रभु चावला, और सीधा सवाल में मैं इनसे सवाल भी करूंगा। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं और सी वोटर के सर्वे सर्वा, और बहुत वार हो रहे हैं, बहुत तीर चलाए जा रहे हैं, चमड़ी मोटी है तो मुस्कुरा भी रहे हैं। यशवंत देशमुख मेरे साथ हैं। तो अतुल लौंडे पाटिल, अब तो शको शुबा दूर हो गए ना, आभारी भी, आपने आभार भी व्यक्त कर दिया। अब कल जो नतीजे आएंगे सराखों पर कबूल होंगे। देखिए, थोड़ा सा इतिहास में भी मैं आपको ले जाना चाहूंगा। ये 2019 वाले करते थे, आजकल आप इतिहास गिनवाने लगे। नहीं, सच्चाई तो सामने है ना। लवासा जी का क्या हुआ, यह आपने देखा। ये अद्भुत पोल जो है, ये सीधा परमात्मा से आया है, जो चिपक गया, पता नहीं चला, जहां 25 है वहां 33 दे रहे। ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग ने केवल बीजेपी पे उपकार किए हैं, हम पर भी कहीं कर दिए। तमिलनाडु में हम 9 लड़ रहे हैं, दिखा रहे 13 और 15। ये चुनाव आयोग थोड़ा कह रहा है। नहीं, मैं आपको तो एग्जिट पोल मैं आपको एग्जिट पोल के बारे में बता रहा हूं कि परमात्मा का एग्जिट पोल तो परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं है। हाँ। शुरुआत तो इस बार यहां से शुरू हुई कि चयन समिति जो होती है चुनाव आयुक्तों की, उस चयन समिति का जो लोकतंत्र है, वही लोकतंत्र खत्म कर दिया। अब लोकतंत्र में यह होता है विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर चलना चाहिए। हाँ। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है, उनको हटाकर एक जूनियर मंत्री हो या जूनियर कोई अफसर हो, उसको तीसरा चुनाव आयुक्त बनाया दिया गया। तो सुनवाई कैसे होगी? फिर उन्होंने एआरओ के बारे में बात की, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जो सारे विधानसभा के चुनाव क्षेत्र होते 6-6, उसमें एक होता है। वहां कैंडिडेट का प्रतिनिधि रखने से मना कर दिया था, वहां भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। पर अब मान गए हैं ना? अभी मान गए हैं। हाँ। अभी कल जब खुलेगा तो C-17 फॉर्म मैच किया जाएगा। हाँ। एक मैच किया जाएगा कि जिस दिन वोटिंग हुआ है 7 टप्पों में हुआ है। हाँ। 7 फेजेस में हुआ है, तो उस दिन का टाइम भी दिखना चाहिए। आज जो खुलेगा आज का टाइम भी दिखना चाहिए। तो सारी चीजें देखी जाएगी।
तो आप आभारी हैं या चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा किसी और के बाप का वाला काम, कि आभारी भी हो गए और कल के लिए भूमिका और जमीन भी तैयार कर रहे हैं? नहीं नहीं संदीप जी, एक बात, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। हाँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मैं भी तथ्य दे रहा हूं। वाली बात नहीं कर रहा हूं। अभिषेक मनु मैं सिंह इंसानों वाली बात कर रहा हूं। वकील हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं। संदीप जी, मैं परमात्मा वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानों वाली बात कर रहा हूं। हाँ। ये तो तथ्य सामने है कि इस तरह से काउंटिंग होना चाहिए, तो ये वहां पर दिखते रहेगा तो और आभारी हो जाएंगे, उसमें क्या है। नहीं दिखते रहेगा तो सामने लाएंगे चुनाव आयोग के कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। अगर फॉर्म 17C मैच नहीं होता है, हाँ। कुछ है मेरे पास तथ्य, मैं बिना तथ्यों के बोलता नहीं संदीप जी, आपको पता है। ये भंडारा गोंदिया का मेरे पास डेटा है। 650 बूथ का जब हम चेक कर रहे थे, 75 बूथ में C17 फॉर्म का डेटा हमारा और उनका मैच नहीं होता है। अभी C17 फॉर्म किसने दिए हमें? प्रिसाइडिंग पीठासीन अधिकारी ने दिए। तो वहां पर साइन होकर आता है कितना टोटल वोट था, कितना हुआ है, और कितना पुरुषों ने किया है, कितना स्त्रियों ने किया है, ये सारा आता है, उसका साइन किया हुआ होता है। मैच होना चाहिए ना। तो मैं तो प्रक्रिया बता रहा हूं, प्रक्रिया अगर ठीक से होगी, ढंग से होगी, तो हम और आभार मानेंगे। लेकिन अगर जनता का जनादेश चुराने की कोशिश होगी तो सवाल तो खड़ा करना पड़ेगा ना दीपक, संदीप भाई। नहीं, सवाल क्या इसलिए भी खड़ा कर रहे हैं कि वो दरअसल अब तो दूध का दूध पानी का पानी कल हो जाएगा, तो उसके लिए नहीं जी हम तो बहुत अच्छा लड़े पर ये तो ईवीएम में खेल कर दिया, उसकी जमीन तैयार कर। मैं सीधी बात पूछता हूं। बिल्कुल कोई जमीन नहीं तैयार कर रहे, हम लड़ रहे हैं और तथ्यों पे लड़ रहे हैं। मैंने एक भी बात अगर इधर उधर की हो तो आप मुझे बता दो। नहीं, जैसा अभी आप लड़ते दिख रहे हैं, 1 जून को आपने एक बैठक बुला ली इंडिया गठबंधन की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, 24 नेता पहुंच भी गए और आप सजग, सावधान, सतर्क रहिए, ये अखिलेश के शब्द हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों को कहते घूम रहे हैं। ये तैयारी चुनाव से पहले कर लेते, काउंटिंग डे से पहले कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, चुनाव तो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव की तैयारी की गई है। काउंटिंग की तैयारी तो काउंटिंग के पहले ही करनी पड़ेगी ना। हाँ। काउंटिंग की तैयारी काउंटिंग के पहले ही करनी पड़ेगी, तो उल्टी गंगा तो वैसे हो जाएगी कि पहले काउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं और बाद में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है मैंने गिनाकर बताया आपको, लवासा से लेकर जिस तरह से चयन समिति में लोकतंत्र खत्म किया, मैं उसकी बात कर रहा था। अभी मान लो विपक्ष का नेता कहता कि ये सही नहीं है ये चयन आपका, तो 2-1 हो जाएगा, वो तो प्रधानमंत्री जो चाहेगा वो हो जाएगा। सरकार आप क्या इस बात को नजरअंदाज करेंगे, और ये ताल ठोकी है राजीव कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं ने, 97 करोड़ मतदाता हैं, उन्होंने अपने मत का इजहार किया। G7 जो देश है उसका ये 1.5 गुना हो जाता है, 27 मुल्कों का जो यूरोपियन यूनियन है उसका 2.5 गुना हो जाता है। 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं ने अपने मत का इजहार किया है। यह अपने आप में एक ह्यूमंगस एक्सरसाइज है। इसमें 2-4 वाकये पेश कर देना कि जी निष्पक्ष नहीं है, क्या वो सही है? नहीं, ऐसा है संदीप जी, आपने पहले जो कहा, पहले जो आपने सारा लेखा जोखा सामने रखा, उसमें तो मुझे पहली बार पता चला कि भारत में पहली बार दूरदराज के इलाके हमने पहली बार देखे हैं। हम तो डिजिटल हो चुके हैं, हम तो विश्वगुरु है, फिर भी हमें 11 दिन लग गए। जब हम बैलेट पेपर पे रहते थे तब भी दूसरा दिन में पता चल जाता था। हमको तो पहली बार पता चला कि 6 बजे के बाद जो लाइन में खड़ा है वही वोट करता है। तो बहुत सारी चीजें तो पहली बार पता चला है, पहली बार पता चला है। 1952 में नहीं थे, पता नहीं शायद कहीं और तो से भी। वहम का इलाज हुआ नहीं है। वहम नहीं है। मैं एक भी बात, यहाँ सारा ऑडियंस बैठा है, ये तटस्थ है, मैंने जो चीजें रखी है उसमें अगर कोई सब्सटेंशिएट करने वाला मुद्दा नहीं है तो आप मुझे बता दो। क्या दूर दराज के इलाके पहली बार आए हिंदुस्तान में? पहली बार है। अरे जब बैलेट से होते थे तब भी दूसरे दिन 11 बजे तक सब पता चलता था। मैंने भी चुनाव में काम किया है एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जब डिजिटल हो गए, आप विश्वगुरु भी हो गए, और उसके बावजूद आपको अगर 11 दिन लगते होंगे तो फिर उसको अगर आप वहम कहते होंगे तो आप अपना निरीक्षण कर लो, परीक्षण कर लो, सही है गलत है। AK वाजपेयी, इतने सवाल हैं, ये कुछ जवाब मिले हैं, अभी भी पूरी तरह से मुतमईन नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। वो जो शेर है ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, और देर करने के बावजूद भी सारी सफाई क्या चुनाव आयोग नहीं दे पाया है अभी तक? घबराहट है, बौखलाहट है, कंफ्यूजन है। ये तेलंगाना में अभी चुनाव हुए थे, कर्नाटक में अभी चुनाव जीते हैं, ये हिमाचल में अभी चुनाव जीते, तब तो ये चुप रहे। छोटे मोटे चुनाव हार जाते हो, बड़े चुनाव में सेटिंग कर लेते हो। इलेक्शन कमीशन वही है, असल खेल के लिए कुछ कर लेते हो, छोटे मोटे हार जीत हो जाती है, ये विपक्ष आरोप लगाता है। शक का इलाज किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज ही पिटीशन डिसमिस हुई है। आंध्रा वाला, एक सेकंड, आंध्रा वाले, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आंध्रा की पार्टी, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर जी, वो आज ही सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी। ईवीएम पे इन्होंने कितने सवाल उठाए
कितने दिन बहस चली, इन्होंने कहा कि 100% बीपीटी कराइए, सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी। वैसे सारी AK वाजपेयी साहब जी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से तर्क ढूंढते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट की आपने लानत मलानत की थी मेरे ही शो में, ये अरविंद केजरीवाल को कैसे जमानत दे दी, फिर तो सबको देनी पड़ेगी। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की नजीर पेश कर रहे हैं कि सुप्रीम सुनिए, कोर्ट ने वो सुनिए, खारिज कर दी। जवाब सुनिए साथ साथ। आपके हिसाब से कोर्ट- सुप्रीम मैं कोर्ट फिर- इज नॉट इनफॉलेबल ना, ये तो सही चूक संदीप जी- उनसे भी हो सकती नहीं, है। नहीं, हम कब कह रहे हैं ये आपका तर्क दे रहा हूं हम मैं। उसी का जवाब दे रहे हैं हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो सही होंगे उनको सही कहा जाएगा, जो गलत होंगे अच्छा। उनको गलत कहा जाएगा। मीठा मीठा गप आप गप ये कड़वा बताइए, कड़वा इसका थू इनके थू। पास क्या जवाब है? हाँ। इनके पास क्या जवाब है कि इसी इलेक्शन कमीशन ने आज एक एक पॉइंट को टैकल करके इनको जवाब दिया है। हाँ। और उसके बाद जवाब मिल गया कि पहले चरण का मतदान 6% वो बढ़त दिखाई 11 दिन बाद, 11 दिन लगते हैं डेटा आने में। इलेक्शन कमीशन ने इस बाकायदा जवाब दिया। इन दिस एज एंड डे 11 दिन लगते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक एक चीज का जवाब दिया। उन्होंने ये बताया किस वजह से देर लगी, और दूध का दूध, एक पानी दिन का में पानी कल नतीजा होगा। डिक्लेयर कर देंगे, कल शाम को जीत के सर्टिफिकेट बट रहे होंगे। यहाँ पर हर पार्टी के उम्मीदवार को संदीप कितनी जी, वोट मिली, संदीप। कितनी नोटा में गई, कितनी खारिज हुई, सारा संदीप गणित जी, फैला लिया जाएगा। वहां हमारे सिर्फ इतना संविधान बताना में, था हमारे कितनों ने वोट संविधान दिया। में, साथ साथ चलते हैं। हाँ। हमारे संविधान में हर चीज का समाधान है। अगर इनके इलेक्शन में किसी कोई त्रुटि पाई जाती है, फौरन हाई कोर्ट पिटीशन फाइल की जाती है। हाँ। इसीलिए प्रोविजन रखा हुआ है कि गलती से भी अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसको ठीक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट त्रुटि करता है। शब्द अब आपने इस्तेमाल Yes, किया। yes. आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन 495 मामले, चुनाव आयोग ने कहा कि 90% का हमने समाधान कर दिया। पर एक मिनट रुकिए ना, अरे भाई मैं खड़ा हूं, रुकिए अतुल भाई, थोड़ी सी ठंड रखिए, गर्मी है, मोदी वेव है या नहीं, हीट वेव जरूर है, तो अभी अभी रुकिए। 495 शिकायतें की गई, 90% का निवारण हो गया। पर यह नई परंपरा रिवायत क्यों इजाद हुई कि स्टार कैंपेनर के खिलाफ याचिका की गई कि उल्लंघन कर रहे हैं, नोटिस थमा दिया अध्यक्ष को, संदीप जी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का मामला हो या राहुल गांधी का, संदीप जी, नोटिस दिए गए मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा को। संदीप जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। हाँ, ये आपको समझना होगा। तो निष्पक्ष मतलब भाव से आए- बर्ताव होना चाहिए ना। आप उसको कानून के हिसाब से और रूल बुक के हिसाब से चलते हैं। 1262 पन्ने की रूल बुक है जो एक्ट के अंतर्गत बनती है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर आज हम गिनेंगे। शक का जवाब नहीं है, शक का ये जवाब हार नहीं का है, ठीकरा पर बोल ये जाता है। रायता फैलाया जाता है ना। नहीं 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 नहीं, भाई 2019 तक 1961 का कानून चल रहा था कि पोस्टल बैलेट पहले गिने जाएंगे, फिर एक चिट्ठी लिखकर कानून में देखिए, तब्दीली हो गई। उसी एक्ट अब रायता फैला तो समेट रहा है चुनाव आयोग कि नहीं नहीं, अच्छा पहले हम कोई वही करा रायता लेंगे। नहीं है, कोई दही नहीं है, सीधी सादी संवैधानिक अथॉरिटी को जो पावर है, जो कानून है, उसके हिसाब से विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र का तो संविधान की successfully बात भी चुनाव नहीं कराते कर हैं। सकता हमको गर्व है इस कोई, बात वो पे। भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कौन संविधान डिसाइड की करेगा? बात करना। कौन डिसाइड करेगा? संदीप जी डिसाइड करेंगे या AK वाजपेयी डिसाइड करेगा? यही डिसाइड करेंगे। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल नादान अथॉरिटी, हूं, मासूम हूं, ना देखिए एक संविधान बात का पढ़ा, ध्यान रखिए ना कि चुनाव आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल जानता हूं, ना अथॉरिटी है, सुप्रीम मैं कोर्ट बार को बार इस जानता बात को हूं। कह रहा हूं, और वो एक ट्रिब्यूनल भी है। तीनों न्यायुक्त तो बैठते तो हैं। संविधान की बात, संविधान ही देश की नींव है कि नहीं है? जी, बिल्कुल है। संविधान ही चुनाव आयोग को ये सारी ताकतें जो गिनवा रहे हैं आप, वो संविधान देता है। बिल्कुल और ठीक है। चुनाव आयोग कह रहा है उस संविधान की बात मत करो। नहीं, कब कहा चुनाव आयोग ने? कैसे यही कह तो- सकता है? क्या बात नहीं, कर कब रहे कहा हैं? बताइए। यही जो तो संविधान के यही हिसाब से डायरेक्टिव नियम बने हैं, कांग्रेस जो- और बीजेपी तमाम दलों को गए कि जी संविधान की बात मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो, आरक्षण की हिंदू बात मत मुसलमान करो। की बात ठीक कही है उन्होंने, संविधान की बात उन्होंने वो कभी तो शायद संविधान आपके से ही लिए देश थी। चल रहा है। वो शायद प्लीज, आपके लिए संविधान थी। से ही देश चल रहा है, प्लीज। और जो मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कोर्ट की तरह ट्रिब्यूनल भी एक्ट करता है। अगर इनको कोई दिक्कत होती है, पिटीशन फाइल करें, उस पर जुडिशियल फैसला आता है। ऐसे नहीं आसानी से जा सकते। ये इनको हार का ठीकरा फोड़ना है। किस पे फोड़ेंगे? हाँ। EVM पे फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पे फोड़ेंगे, और कल को ये जनता पे भी फोड़ेंगे। ये हाँ। बात का भी आप ध्यान रख लीजिए। तालियां बहुत बटोर ली, नहीं, थोड़ा सा तालियां ज्ञान का भी सवाल बटोर नहीं है। लीजिए। एक मिनट सवाल रुकिए। तालियों का नहीं, सवाल तालियां बड़ी हकीकत- अच्छी होती है। सवाल हकीकत का अरे है। सुनिए ना, 16 मार्च को
चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों की घोषणा की और उसके पास सारी स्टैट्यूटरी पावर्स आ गई। 8 मार्च को एक चुनाव आयुक्त, एक तो थे ही नहीं, पद खाली था, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। 15 मार्च तक चुनाव आयोग में जहां 3 आयुक्त होने चाहिए, एक ही आयुक्त था। तो क्या हुआ? अच्छा, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ इससे? अच्छा। क्या क्या हेवन विल 44 दिन का चुनाव हो गया, गर्मी पड़ गई। अरे प्रक्रिया होती है चुनाव की। 25 अधिकारियों की मौत हो गई चुनावी ड्यूटी में। नहीं, चुनाव आयोग आज कह रहा है कि गलती हो गई, भूल हो गई, 1 महीने पहले चुनाव अब खत्म करवाएंगे आगे से। संदीप जी, चुनाव कुछ भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग को डिसाइड करना है पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां होंगी, ऑफिसर्स कहां से आएंगे, क्या आपने खुद ही तो बताया। चुनाव आयोग 64 करोड़ मतदाता, हर एक किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, तो इस सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। बेलगाम घोड़ा कोई नहीं हो सकता। उसीलिए जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है, उसीलिए जुडिशियल सिस्टम है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होगा। अगर कोई ऑफिसर, कोई संस्था मैलाफाइडी, आर्बिटरी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगी तो कोर्ट स्टेक डाउन करता है। तो वो सारे शको शुबा मिटा दिए हैं क्या चुनाव आयोग ने? क्योंकि असल सवाल प्रभु, और आप तो 50 साल से भी ज्यादा, 67 से आप चुनाव ट्रैक कर रहे हैं, तो वो है ना, सीजर्स वाइफ शुड नॉट ओनली बी अबव सस्पिशन, शुड ऑल्सो सीम टू बी सो। चुनाव आयोग वो काम करता दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि यह सवाल हमारे लोकतंत्र का है, उसकी मजबूती और स्वास्थ्य का है। 17 इलेक्शन है पार्लियामेंट में, 17 हो रहे हैं। 15 इलेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया है, या वोट दिया है, या लिखा है उसके बारे में। अभी इन्होंने एक शब्द कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा कहना यह कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर दूध तो 10% है, पानी 90% है। तो कैसे लगेगा कल पता कि क्या है उसके अंदर? जब 10% पानी होगा उसके अंदर, 90% पानी होगा, तो 10% अगर दूध होगा, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कहाँ है? सवाल ये है कि मैं इलेक्शन कमीशन को ये सराहना करता हूँ कि 74 करोड़ लोगों के वोट डलवाए, वायलेंस पहले से बहुत कम हुई, परंतु 2 महीनों में कराए। जो आपने सवाल उठाया, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, उसके ऊपर शक क्यों उठता है? इलेक्शन कमीशन के इसके बारे में सोचना चाहिए था कि हमारे ऊपर शक क्यों उठता है। मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया बहुत पुराने से, जिस तरह से क्या इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कुछ हर एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है, जैसे आपने सवाल उठाया, जब मेरे फेवर में जजमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, जब मेरे खिलाफ आई तो वो अच्छा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसको आप मानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए 3 लोग होंगे, जिसमें सुप्रीम चीफ जस्टिस होगा। आपने अपना मंत्री वो भी जूनियर लगा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के ऊपर आपने अपॉइंटमेंट के ऊपर शक खड़ा कर दिया। अगर अपोजिशन वाले शक करते रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए थी, चीफ जस्टिस के नॉमिनी को उसके अंदर रखना चाहिए था, तो ये आज अपोजिशन वाले खड़े होकर बात ही नहीं करते थे। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी अगर खत्म किया किसी ने, उसके अंदर सरकार का योगदान भी उतना है जितना अपोजिशन पार्टी का भी है, जो रोज गालियां देते हैं। पर यहां पर एक और चीज, आज राजीव कुमार ने आजकल एक फिल्म, मैं तो देखता नहीं हूं, आप लोगों में से बहुतों ने देखी होगी शायद, लापता लेडीज का भी इस्तेमाल किया कि हम लापता जेंटलमैन नहीं है, हम यहीं थे, हम कहीं गायब नहीं हुए थे। तो बीच चुनाव में भी क्या सफाई देनी चाहिए थी चुनाव आयोग को, जब सवाल उठ रहे थे? सवाल यह है कि इतने दिन सफाई नहीं दी। अभी इन्होंने कहा, बोल रहे थे कि 1272 पेज की किताब है कोड ऑफ कंडक्ट। मैं पहली बार देख रहा हूं कांग्रेस का प्रवक्ता जो है, ईवीएम पे क्वेश्चन उन्होंने नहीं उठाया, पहले उठाते रहे। वो उन 1272 पेज के अंदर जो त्रुटियां हैं, जो रूल्स लागू हैं, उसको कोड कर रहे हैं। उसके ऊपर शक कैसे खड़ा हो गया? जैसे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दी कि जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की थी, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि हम बैलेट पेपर पहले से काउंट करेंगे, वो आंध्रा में भी करने पड़ेंगे उनको। तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए कहा कि सरकार ने पहले से अनाउंस कर दिया कि हम ये करने वाले थे, और सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दी। कि जब डिमांड भी खत्म होगी तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसको भी अपने फेवर में पॉलिटिकली यूज करना, ये पॉलिटिकल पार्टी का एक फैशन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट को गाली देना और सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करना। देखिए, आम आदमी का सवाल यहां पर आ जाता है। आम आदमी को जब तक ये भरोसा ना हो, गारंटी ना हो, प्रधानमंत्री मोदी का शब्द भी वैसे कांग्रेस ने यूज किया था कर्नाटक में और उठा ले गई बीजेपी बाद में। आम आदमी को तो एक गारंटी चाहिए ना कि जहां बटन दबाया है वहीं वोट कास्ट हुआ है, और यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वो सुनिश्चित हो गया है प्रभु?
मेरे को जो लगता है ऑपोजिशन ने जितना शोर मचाया है, इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे उनकी बातें मानना शुरू कर दिया। ये अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन को ये कल के लिए शुभ संकेत है। काफी सारी डिमांड्स उनकी मान ली गई है, पहले से कह देते कि हम यही करने वाले हैं। हाँ। सवाल ये कि कहना कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले ये कहते कि कर्नाटका में जीत गए, हिमाचल में जीत गए, हिमाचल में ऑब्जेक्शन आपने भी कर सकते थे ना अगर ईवीएम गलत हो सकती थी। तो ईवीएम जितने रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए थे, जिस 17C फॉर्म मैं देख रहा हूँ 1967 से, उसके ऊपर कह देते हम वही करेंगे, अभी 70C से मिलाएंगे। क्या परेशानी है इसके अंदर? हाँ, परेशानी क्या है? काउंट आपके तो मशीनें नहीं है, इलेक्ट्रिक एग्जिट पोल वाले हमारे सामने खड़े हैं, 1 घंटे में रिजल्ट दे देते हैं। हाँ। या इलेक्शन कमीशन ही टोटल कर सकता है आधे घंटे के अंदर? हाँ, शाम को 6 बजे इलेक्शन खत्म हो, इन्होंने कह दिया कितनी पार्टी जीत रही है 1 घंटे के अंदर। इलेक्शन कमीशन के पास सारे कनेक्टेड हैं, सब उनके पास इतने हाई फाई कनेक्शन है, उनके पास इतना पैसा खर्च किया जाता है, 5000 करोड़ का इक्विपमेंट उनके पास घर के अंदर के रखा है। वो कहते हैं हम टोटल नहीं कर सकते 11 दिन तक। पर इतनी बड़ी चेक करने एक्सरसाइज की जब आदत होती जो है है प्रभु, 2-4 कहीं जगह त्रुटियां हो जाएं, उसका तिल का तार तो नहीं बन रहा, और इससे आम आदमी का भरोसा दिखता है, और जो साख और सम्मान चुनाव आयोग ने कमाई थी दुनिया भर में, उस पर भी बट्टा लगता है। कहता हूं अभी किसी ने ओपिनियन पोल कंडक्ट किया है, उसके अंदर यह है कि ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साख गिरी है। 67% लोगों ने कहा गिरी है पिछले कुछ सालों से। अच्छे अफसर हैं कुछ लोग, इन 3 इलेक्शन कमीशन के अंदर 1-2 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, उनकी पर्सनली इंटीग्रिटी बहुत हाई है, अच्छा काम किया उन लोगों ने। परंतु किस कंपल्शन के अंदर वो अपना मुंह बंद करके बैठे, मौन व्रत लेकर के बैठे हैं, जैसा एग्रेसिवनेस दिखा रहे थे राजीव कुमार जी, जैसे जयराम रमेश को उन्होंने नोटिस दी। फॉर्म 17C का मिलान भी होगा, वहां पर ARO के पास पोलिंग एजेंट जा सकता है, तो जितनी शंकाएं थी अब वो दूर हो रही हैं। तो हमें ताली बजाकर अभिनंदन करते हुए कल के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। कल देखेंगे क्या होता है। कल मेरे को लगता है बड़ी वायलेंस मैं एक्सपेक्ट होगा नहीं, मेरे को लगता है हर पोलिंग बूथ के ऊपर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में झगड़ा होगा, बहुत झगड़ा तनाव होने वाला है। उसी के लिए दोनों पार्टियां मीटिंग कर रही हैं, इसलिए नहीं कर रही, कोई तो जश्न मनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे रूलिंग पार्टी का ये है कि कल वो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर रोड शो भी करें, तो अलग अलग तरह से मीटिंग इसलिए हो रही है। कल काउंटिंग के दिन काउंटर एक दूसरे को कैसे करना है, ये सब चिंता है। इससे प्रकट होता है कि इलेक्शन कमीशन को बाई फोर्स हर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब रिजल्ट कितनी देर में आएगा ये कल हम बैठेंगे तब देखते हैं। तो थोड़ा वक्त भी लग जाए, जब 11 दिन सिर्फ टर्नआउट के आंकड़े में लग सकते हैं, 1-2 दिन लग जाए तो देश कहीं इधर उधर तो जाने वाला नहीं है। पर यशवंत, आप लोग भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। इस पूरे चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, तो एग्जिट पोल भी सवालों के घेरे में आ गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता कि शुभ है कि अशुभ है। इलेक्शन कमीशन भर तक आप पे और हम पे आरोप लगा लें, अपना गुस्सा निकाल लें। हाँ, हमारे और आपसे मुझे कतई मुगालता नहीं है कि मुल्क चल रहा है। हाँ। मुझे कतई नहीं है। हाँ, लेकिन कम से कम इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है, और जिन आंकड़ों का प्रभु हवाला दे रहे थे कि जो ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस का होता है, वो हमारे ही आंकड़े थे। हाँ। हमने ही रिपोर्ट किया। हाँ। लेकिन ये बात आज भी सत्य है कि वो घटने के बाद में भी इस देश में सेना के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा विश्वसनीय इंस्टीट्यूट आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। हाँ, चिंता इस बात की वही है अगर कि बिल्कुल जितना पहले विश्वास था उससे थोड़ा सा विश्वास कम तो हुआ। हिमाचल हो या हाँ। कर्नाटक हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार ठेंगा दिखाती हुई घूम रही है बीजेपी को, जी। कभी 62 कभी 67 सीट जीत जाती है, तो वो कैसे होने नहीं, दिया वो जाता? कैसे होने लगा? और यही बात आपके और हमारे ऊपर भी लागू होती है। मुझे कोई एक सर्वे, एक एग्जिट पोल पिछले 10 साल का हमको दिखा दें हमारे कांग्रेस के मित्र, क्योंकि कल इनके नेता ने सीधा आरोप किया कि हमारा फैंटेसी है पोल। हाँ। है ना, इसलिए बोल रहा हूं, जिसमें हमने बोला है कि कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस जीत गई हो। जितनी बार इस मुल्क में कांग्रेस जीती है, हमारे एग्जिट पोल और ट्रैकर्स ने साफ साफ बोला कांग्रेस जीत रही है। हाँ। आज पिछले 10 साल में इस मुल्क में 50% से ज्यादा चुनाव बीजेपी हारी है इस मुल्क में नरेंद्र मोदी के रहते हुए। और हर बार जब बीजेपी हारी है, हमारे आंकड़ों ने साफ साफ बोला है बीजेपी हार रही है। तो आज चूंकि नरेंद्र मोदी हमारे आंकड़ों में आ गए हैं, इसलिए हम नरेंद्र मोदी के फैंटेसी पोल हैं, और आप तो खैर उन्हीं की तनख्वाह पे पल रहे हैं। हाँ। संदीप भाई, आपका क्या कहा जाए? हाँ। लेकिन जब कर्नाटक में, तेलंगाना में हम और आप एग्जिट पोल के नंबर दे रहे थे, तब तो किसी ने नहीं बोला कि ये राहुल जी की फैंटेसी पोल है और संदीप चौधरी की तनख्वाह कांग्रेस के हेडक्वार्टर से आती है। हाँ। तो ये जो समस्या है ना, वही बात ईवीएम पे भी लागू होती है। जब ये जीतेंगे, नहीं, पर इसी में मैं उस बात पर अभी अटका हुआ हूं
कहीं भी संदेह शको शुबा होना होता है ही तो नहीं सफाई उसी वक्त दे दी जाए तो बिल्कुल। क्या बेहतर नहीं होता? बिल्कुल। कौन बहुत रोक रहा बेहतर था होगा। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करने से? ने उसी समय उसी वक्त जब लोगों को कोई भी शंका होती है उसी समय उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनका काम है। आपने जो शुरुआत में बोला कि सीजर की वाइफ आरोपों और अंदेशों से ऊपर होनी चाहिए, और बात दिखना सच भी है। चाहिए कि वो और आरोपों अंदेशों से प्रामाणिकता ऊपर है। होनी चाहिए और प्रामाणिकता दिखनी चाहिए। और प्रभु जी जैसा कह रहे थे, मैं भी जानता हूं इलेक्शन कमीशन में जो तैनात ऑफिसर हैं उनकी इंटीग्रिटी पे कोई शक नहीं कर सकता, बहुत मेहनती लोग हैं। आज पूरे 1.5 करोड़ लोग लगे थे भाई चुनाव संदीप, करवाने में। संदीप पूरे विश्व में 1.5 करोड़ मनुष्य लोग के किसी रिमोट कंट्रोल हो जाएंगे, किसी लोकतंत्र कहने के पर इतिहास भाग में दिए जाएंगे, ये भी अपने संदीप, आप में एक अजब गजब लोकतंत्र तर्क के है। इतिहास में पहली बात तो चुनाव कल सवेरे काउंटिंग शुरू होगी। मैं एक बार अपने सारे दर्शकों को एक बार आंख मूंद करके यह सोचने के लिए कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में इंसानी इतिहास में इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कभी नहीं की गई। पूरी दुनिया में इतने शांत तरीके से भगवान की कृपा की कोई वैसा वायलेंस हमको नहीं देखने को मिला। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटा। जिन मतदाताओं ने 64 करोड़ लोग लाइन लगा करके इस धूप इस गर्मी में निकले, कितने शहीद हो गए पोल कर्मी उन्हीं गर्मी में, मैं उनको शहीद 25, बोलूंगा हाँ। क्योंकि लोकतंत्र के उसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको शहीद का दर्जा होना चाहिए। इतना सब करने के बाद में हमें इस देश के लोकतंत्र पे गर्व होना चाहिए। जहां कमियां हैं उन्हें ठीक करने के लिए नहीं, सबको पर हाथ उठाना लोकतंत्र चाहिए। की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए लोकतंत्र में सवाल भी पूछे जाने चाहिए और सवालों से कोई भी संस्था, सरकार, कोई मंत्री भागना वो नहीं भागता चाहिए। हुआ नहीं दिखना नहीं चाहिए। भागता हुआ दिखना चाहिए। सवालों के जवाब होने चाहिए। जितनी शंकाएं हैं उन सभी शंकाओं का निवारण होना चाहिए। निवारण हो गया। जितनी अब ट्रांसपेरेंसी होगी उतना लोकतंत्र के लिए बिल्कुल बेहतर। पारदर्शिता, निष्पक्षता कायम होती दिख रही है। देखिए, जब भी क्वांटिटी के ऊपर बहुत जोर दिया जाए, आप चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जब यह कहा जाए कि हमारा लोकतंत्र कितना बड़ा है, हमारे वोटरों की संख्या कितनी ज्यादा है, हमारा क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, और क्वांटिटी पे ही जोर से आप क्वालिटी निकालना चाहें तो मान लीजिए कि क्वालिटी में बहुत लोचा है। असली गड़बड़ वहां पे है। आपने हमसे सवाल पूछा था सुबह मुझसे कि भाई कौन कौन से वो 3 मुद्दे हैं जो आप चाहेंगे कि चुनाव आयुक्त उनका जवाब दें। तो हम सब लोग वहां जितने लोग बैठे थे, सब लोग इस बात पे मोटे तौर पे सहमत थे कि जो चुनाव की प्रक्रिया की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को सुनिश्चित करने के बारे में जो सवाल उठे हैं उनको उन्हें संबोधित करना चाहिए। मेरा मानना है कि उनको संबोधित करने की बजाय उनका जोर यह दिखाने पर रहा कि हमारी जो कवायद थी वो कितनी विशाल थी, कितनी मुश्किल थी, इसमें कितने लोग लगे हुए थे, करोड़ों के फिगर आए, महिलाओं के फिगर आए और पुरुषों का अंक आया। मेरा मानना है कि जब सरकार की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से मात्रा पे और संख्या पे जोर दिया जाने लगे तो समझ लीजिए गुणवत्ता पे और क्वालिटी में गड़बड़ है। उसमें वी आर अ बिग नेशन। पूरी बात कर लें। हाँ। देखिए वो उसमें गड़बड़ है। इसमें क्या है कि शुरू से ही इनको हर चीज का, जो यशवंत जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, अगर भाई विपक्ष को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा, विपक्ष को इतने सवाल क्यों उठाने पड़े, क्यों एक सिलसिलेवार, एक लंबी 2, 2.5, 3 महीने की एक जद्दोजहद है जो लगातार चल रही है। कल मतगणना होनी है। आज सवेरे तक हम लोग इस बात पे बहस कर रहे थे कि डाक के मतपत्रों की गिनती शुरू में होनी चाहिए कि बाद में होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ? पर सफाई आ गई ना, सफाई आ गई, लेकिन इसकी बहस करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो देखिए पहले कभी नहीं हुई। अखबारों के आप संपादकीय पढ़िए, हम ही लोग नहीं, सारे लोग नहीं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ हैं और मोदी जी के आतन आलोचक हैं, ऐसी बात नहीं है। अखबारों के हर संपादकीय में लिखा हुआ है लिंपिंग इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन पूरे व्यवहार में सरकार का प्यादा लगता है, विपक्ष की किसी भी बात को बहुत मुश्किल से सुनता है, मुश्किल से उसकी प्रतिक्रिया करता है। अब है वो अग्नि परीक्षा है चुनाव आयोग की। नहीं, निश्चित रूप से अभी जो प्रभु जी जो बात कह रहे थे कि कल कई तरह के संघर्षों का खतरा है, मैंने तो इस हद तक नहीं सोचा था जाके कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर वो इतने तजुर्बेकार हैं, वो कह रहे हैं, तो इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कल ये सब ना हो। आप हल्के में अपनी उम्र, अपने आप को पूरा युवा बता गए और प्रभु जी को आपने बुजुर्ग कैटेगरी में डाल दिया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। जी माइक में बोलिए, माइक में प्रभु जी। इलेक्शन
कमीशन, मैं तो देख रहा हूँ एक चुनाव 50 साल से, इलेक्शन कमीशन इस चीज का जवाब दे कि उसको इलेक्शन 7% में क्यों कराना पड़ता है और 2 महीने तक क्यों कराना पड़ता है, जबकि 1952 में एक दिन तो के एक अंदर होता देश है। एक चुनाव हो जाएगा। टेक्नोलॉजी है आपका, प्रधानमंत्री कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, यहाँ तो 1 इलेक्शन 7 दिन में होता है जाकर के 3 महीने के अंदर। कुछ सवाल ले लेता हूं, एक छोटी सी बात सवाल संदीप। ले पाऊंगा। संदीप, हाँ, एक जरा मिनट, सा। वक्त कम है क्योंकि यहाँ फिर लोग छोटे छोटे सवाल पूछिएगा। सर, जैसा कि एग्जिट पोल के हिसाब से जो इंडिया अलायंस है वो हार रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस हार का ठीकरा किस पे फोड़ना चाहते हैं, क्या हाँ, रीजन? ये तो कल की बात है। हाँ। मैं प्रभु जी से विशेष कर कहना चाहता हूं कि आज आपको इलेक्शन कमीशन से शंका कैसे हो रही है, जब आप 55 साल से पत्रकारिता में हैं, तब आपको कैसे नहीं आता? हमने तो वोट पहले शंका नहीं थी ना, अब शंका के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक सवाल मैंने किया था आज से 4 साल पहले, तब मैंने कहा था कि आप सीधा सवाल पूछिए, भूमिका छोड़। मनमोहन सिंह जी ने तब बोला था कि संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। अब उसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि सोनिया गांधी ने कहा था कि जो चुनाव हैं वो विकास कार्यों से नहीं जीते जाते, इलेक्शन मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। क्या ये इसी का परिणाम है जो आप अब ईवीएम का बहाना लेने वाले हैं कल? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी तो उन्होंने बोला कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ठीक नहीं लगा। आपको इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर बोला जा रहा है कि वो सही है, इलेक्शन में कुछ भी ऐसी चीज नहीं हुई है। अब कांग्रेस या इंडिया अलायंस है वो सवाल उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, तो इससे क्या पार्टी की क्रेडिबिलिटी गिराना चाह रहे हैं आप या सुप्रीम कोर्ट की? मेरा क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर, सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आप बहुमत से सरकार में आ रहे हैं, तो क्या 2024 के अंत तक आप 2 करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा कर पाएंगे? तो यहाँ पर अभी अब रुक जाइए भाई, हो गया। अब सवाल, अरे तो भाई क्या आपका ही चलाते रहे, रुक तो जाइए। लो, आप परेशान हो रहे, अंधेरे में काला चश्मा लगाए बैठे हो यार, चश्मा तो होता है। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है। ये सुनिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक होती है, तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको चैलेंज किया था, क्यों नहीं इन्होंने अपनी बहुत वाजिब सवाल है, चश्मा क्यों लगाते हो पर अंधेरे में? अरे बैठ जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। 2023 में जवाब देने को तैयार था चुनाव आयोग, 2019 में सवाल उठाए, 2022 में दे दिए थे, बिल्कुल जायज सवाल है इनका। अब क्यों सवाल पूछ रहे हो? सवालों के जवाब जब दिए गए तब कहां थे? तब तो भाग गए नहीं, जवाब सुनने से भी। अभी सुनिए ना, अच्छा सवाल पूछा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कंप्यूटर में वायरस घुसा है तो डेस्कटॉप को दुरुस्त करोगे या सीपीयू को दुरुस्त करोगे? अब डेस्कटॉप को दुरुस्त करोगे या सीपीयू को दुरुस्त करोगे? कर रहे हैं, हाँ? शब्दों की जादूगरी कर रहे हैं। नहीं, आप देखो, चिप पे चलता है भाई साहब। हाँ, चिप पे चलता है। उनका कहना था आप सीपीयू को हाथ मत लगाओ, कंट्रोल यूनिट को। हाँ, आप जो बैलेट यूनिट है, हाँ, ये बटन दबानी पड़ती है, हाँ, उसको हाथ लगाओ। हाँ, तो खेल तो वो कर रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा जो अमेंडमेंट किया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 2nd और 3rd नंबर के जो कैंडिडेट्स है वो 5% ईवीएम जो है उसका सेमी कंडक्टर चेक कर सकते हैं, ईसीआई का आएगा। और एक ईसीआई से बात निकली तो यह भी बता दूं, ईसीआईएल की जो बनाती है ईवीएम मशीन, हाँ, उसमें 4 डायरेक्टर परमात्मा के हैं। हाँ, ये सार्वजनिक है जानकारी, आप कह रहे थे, इधर नहीं। मैं ये कह रहा हूं जी, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो पुराना जो समय में वोटिंग चलती थी जिसमें ये रिगिंग करते थे और सब सवाल क्या है? सारे जो है पुराने जो सिस्टम था, अच्छा, अतीत की बात कर रहे हैं। जी। सर, यहाँ पर सर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो जुडिशरी को ही अपने उसके चुनाव, उसका मतलब उसको जिस प्रकार से चुनाव करना, सवाल तो मैंने पूछ लिया ना, ये सवाल मैंने मेरा आप दोनों पार्टियों से क्वेश्चन है कि जो निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया के तहत इतने लोग जो निर्वाचन अधिकारी थे जो शहीद हुए, उनका ठीकरा किसके ऊपर मिटा जाएगा? आप ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं। जो अधिकारी ईमानदारी से नौकरी करते शहीद हो जाते हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? ये आप बस आखिरी जवाब प्रभु लीजिए ना, माइक तो लीजिए। हाँ, बारे में क्या कहा था? किसी ने नाम लिया था मेरा, मैंने यहाँ नहीं, पर नहीं नहीं नहीं, आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, लिया था किसी ने। हाँ, उन्होंने कहा था अब तक क्यों नहीं लिया, अभी क्यों लिया? हाँ, नहीं, ये नहीं, ये इसका कोई जवाब क्या है? उसका कोई जवाब ही नहीं है, तो फिर आप उस पर क्यों रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? हाँ। सवाल यहाँ पर अबे दुबे, अरे रुक जाइए, थोड़ा हमें तय करने दीजिए भाई साहब। अच्छा लीजिए जी, आप पूछिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। आप ये बताइए, आप तो सब पोल दिखा रहे हैं, हाँ। किस पे खुशी और किस पे गम होगा भाई, ये बता दीजिए आप मुझे क्या लेना देना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और आप चश्मा लगाए बैठे हैं, आपकी भी दिक्कत ही है। आपकी आंखें क्या बता रही है? मेरी आंखें कहती हैं, बताइए सर। छोड़िए, ये कल के लिए हम छोड़ देते हैं।